Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my video is elegy. Elegy means Sogi. It is very important topic for BA first year. Elegy means सोगीत. एलिजी का मतलब होता है शोक गीत. इट इज ए काइंड ऑफ पोइम. ये एक कविता का ही प्रकार है एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री. ये पोइट्री का ही एक स्वरूप है. एलिजी क्या है? ये एक पोइट्री का ही स्वरूप है और एक प्रकार की ये एक कविता होती है. और ये कविता किस प्रकार की होती है? शोक गीत होती है, दुख भरी एक कविता होती है. एलिजी को क्या क्या बोला जाता है? एलिजी इज़ अ फ्यूनरल सॉन्ग. ये एक फ्यूनरल सॉन्ग होती है, वही शोक गीत. ये एक सैड सॉन्ग होता है, एक लेमेंट सॉन्ग है, एक मोर्नफुल सॉन्ग है और इपिटाफ. इपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख. जैसे कोई व्यक्ति मतलब समाधि लेख, जो व्यक्ति दफनाए जाते हैं ना, उनके ऊपर एक मोनूमेंट टाइप का बना दिया जाता है. उसके पास एक ऐसे मोनूमेंट लगा होता है जिस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है. उसको बोलते हैं इपिटाफ. इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख. जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई कब्र टाइप की बनी होगी और उसके पास में एक इस टाइप का कोई संगमरमर का कोई पत्थर का, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है. उसको बोलते हैं इपिटाफ. तो एलिजी क्या है? व्हाट इज एलिजी? एलिजी इज़ अ फ्यूनरल सॉन्ग, एलिजी इज़ अ सैड सॉन्ग, एलिजी इज़ अ लेमेंट सॉन्ग, एलिजी इज़ अ मॉर्नफुल सॉन्ग, एलिजी इज़ अ इपिटाफ. एंड इपिटाफ, एलिजी क्या है? एक इपिटाफ है, एक समाधि लेख भी है. अब इसको हम डीपली पढ़ते हैं. एलिजी क्या है? एंड एलिजी इज अ सैड पोएम. एलिजी क्या है? एक दुख भरी एक कविता है. एलिजी क्या है? एलिजी जो है वो एक दुख भरी सैड पोएम है, एक दुख भरी कविता है. इट इज़ रिटन टू प्रेज. ये लिखी जाती है टू प्रेज, मतलब प्रशंसा में लिखी जाती है. प्रेज का मतलब होता है अप्रिशिएट, प्रशंसा. यह प्रशंसा में लिखी जाती है. एंड एक्सप्रेस, और इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, मीन्स इसमें अभिव्यक्त किया जाता है. अंदर के भावों को बाहर की तरफ व्यक्त किया जाता है. शौरो क्या? दुख भरे अंदाज में अपने दुख को बाहर की तरफ व्यक्त किया जाता है. फॉर समवन, किसी न किसी के लिए, किसी के लिए. समवन मतलब किसी के लिए. हु इज़ डेड, जो मर चुका हो. अर्थात ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि एलिजी एक इस प्रकार की कविता है कि इसमें पोइट जो होता है वो उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है और अपने दुखों को व्यक्त करता है जो मर चुका होता है, जो इस दुनिया में नहीं होता है. एक बार फिर से देखते हैं. एलिजी इज़ अ सैड पोएम. एलिजी एक दुख भरी कविता है. इट इज़ रिटन टू प्रेज. ये प्रशंसा में लिखी गई है. एंड एक्सप्रेस, और क्या होता है इसमें? पोइट एक्सप्रेस करता है, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने दुख को व्यक्त करता है. कैसे? फॉर समवन, किसी के लिए. हु इज़ डेड, किसी एक व्यक्ति के लिए अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने दुख को व्यक्त करता है. और जो दुख को व्यक्त करता है और जो गीत इस गीत के माध्यम से व्यक्त करता है, उस गीत को एलिजी कहते हैं. इसीलिए एलिजी को कहा गया एक फ्यूनरल सॉन्ग. मतलब मरने के बाद जिसके ऊपर वो कविता लिखी जाए, जिसमें पोइट अपने दुख को व्यक्त करे, उसको बोलते हैं फ्यूनरल सॉन्ग. द वर्ड एलिजी वाज बोरोड इन द 16th century. जो एलिजी शब्द है वाज बोरोड मतलब लिया गया. वैसे तो बोरो मीन्स होता है उधार लेना, लेकिन यहाँ पे उधार लेना नहीं, यहाँ पर बोरो मतलब लिया गया है. द वर्ड एलिजी वाज बोरोड इन द 16th century. एलिजी शब्द जो है वो 16वीं सदी से लिया गया है. और 16वीं सदी में एलिजी के बहुत सारे शब्द थे. मिडिल फ्रेंच में एलिजी को बोला जाता था एलिजी. इसकी स्पेलिंग होती थी ELEGIE. और वैसे आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में स्पेलिंग क्या है एलिजी की? ELEGY. लेकिन मिडिल फ्रेंच, मिडिल जो एज चल रहा था उसमें फ्रेंच में एलिजी की स्पेलिंग हुआ करती थी ELEGIE. फ्रॉम लैटिन, लैटिन भाषा में एलिजी को बोला जाता था उस टाइम एलिजिया. क्या बोला जाता था? एलिजिया. फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक भाषा में भी एलिजी को बोला जाता था एलिजिया. इसकी स्पेलिंग है ELEGIA और ग्रीक में स्पेलिंग है ELEGEIA. पर इतनी सारी वर्ड का एक ही मीन्स निकलता था, ए मॉर्नफुल पोइम और सॉन्ग. एक मॉर्नफुल का मतलब होता है विलाप करना. मॉर्न का मतलब क्या होता है?
विलाप करना, जैसे किसी के मर जाने पर चिल्ला चिल्ला के रोना, विलाप करना, दुख भरी कविता। तो कैसी कविता होती थी? ए मॉर्नफुल पोइम और सॉन्ग, एक विलाप करने वाली कविता, एक दुख भरी कविता होती थी ये एलिजी। अब एलिजी का जो सेकेंड टाइप है वो क्या है? पेस्टोरल एलिजी। क्या है? पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है ग्रामीण शोक गीत, एक विलेज का सैड सॉन्ग। पेस्टोरल एलिजी का मतलब क्या होता है? ग्रामीण शोक गीत। पेस्टोरल एलिजी में क्या था? द पेस्टोरल एलिजी इज अ पोएम। पेस्टोरल एलिजी भी एक प्रकार की पोएम ही होती थी। क्या होती थी? पेस्टोरल एलिजी भी एक प्रकार की पोएम ही होती थी। अबाउट बोथ, दोनों के लिए। डेथ मतलब मृत्यु के लिए भी एक पोएम होती थी। एंड रूरल लाइफ, जो ग्रामीण कस्बा से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे, गांव से संबंधित जो भी लोग, जो भी जीवन था, जो भी लोग उससे ताल्लुक़ रखते थे, उनसे रिलेटेड जो भी कविता लिखी जाती थी, शोक भरी कविता लिखी जाती थी, उसको क्या बोलते थे? पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी क्या है? एक कविता है। अबाउट बोथ, डेथ मतलब मृत्यु से संबंधित एक कविता है, एंड रूरल लाइफ और गांव से संबंधित, गांव में जीवित रहने, गांव में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित एक कविता है, जिसको कि क्या बोलते हैं? पेस्टोरल एलिजी बोलते हैं। इसमें क्या था? द पोइट एज ए शेफर्ड। इसमें क्या होता था? पोइट जो होता था वो एक शेफर्ड होता था। पोइट अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में डिस्क्राइब करता था। शेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया, मतलब जो बकरी चराता है। तो उसमें क्या था? कवि जो था वो अपने आप को शेफर्ड के रूप में व्यक्त करता था, शेफर्ड के रूप में व्यक्त करता था। और लेमेंट्स मतलब विलाप करता था, रोता था, अपने दुख को व्यक्त करता था। द डेथ मृत्यु पर, ऑफ हिज फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु पर वो कवि जो था, जो एक गड़रिया था, वो विलाप करता है। और उसका फ्रेंड क्या है? हिज फ्रेंड हु इज आल्सो ए शेफर्ड, उसका फ्रेंड भी एक गड़रिया ही होता था। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पेस्टोरल एलिजी क्या है? वो ग्रामीण शोक गीत है, गांव से संबंधित, गांव से रिलेटेड एक सैड सॉन्ग है। और गांव में कैसे लोग रहते हैं? गरीब लोग ही रहते हैं। और शेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया। इसमें क्या था? पेस्टोरल एलिजी जो भी पोएट लिखता था वो अपने आप को एक गड़रिया, एक शेफर्ड मान लेता था, और वो विलाप करता था इस कविता में मृत्यु पर, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मृत्यु पर विलाप करता है। ये कहता है कि मैं एक शेफर्ड हूँ और मेरा मित्र भी एक शेफर्ड था, उसकी मृत्यु पर वो विलाप करता है। उससे संबंधित, एक गांव से संबंधित जो भी गीत लिखा जाता है, जिसमें गांव के लोगों से संबंधित कोई भी शोक भरा गीत हो, तो उसको पेस्टोरल एलिजी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की है एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, मोस्ट फेमस एलिजी है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजी भी है। एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड सबसे ज़्यादा फेमस है ये, आपने 12th में भी पढ़ी है और इसको आप BA फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे। और क्या है कि ये थॉमस ग्रे की लिखी हुई है। थॉमस ग्रे जो है वो एक ट्रांजिशनल पोइट है, और उन्होंने ये एलिजी लिखी है, एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसमें क्या होता है? कंट्री का मतलब देश में, यहाँ पर कंट्री का मतलब है कस्बा, एक गांव के चर्चयार्ड मतलब कब्रिस्तान, एक गांव के कब्रिस्तान में बैठ करके थॉमस ग्रे ने ये एलिजी लिखी हुई है। बहुत अच्छी एलिजी है। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल मिल्टन, वही जॉन मिल्टन ने एलिजी लिखी हुई है लेसिडस। जॉन मिल्टन ने कौन सी एलिजी लिखी हुई है? लेसिडस एलिजी लिखी हुई उन्होंने 1637 में। और थॉमस ग्रे ने ये एन एलिजी रिटेन ए कंट्री चर्चयार्ड एलिजी लिखी है 1751 में। मिल्टन ने जो एलिजी लिखी है वो है लेसिडस 1637 में। नेक्स्ट जो है वो पीबी शैली ने भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी जो भी मैंने एग्जांपल दिए सबके सब मोस्ट फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये सारी की सारी ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिल्टन ने जो एलिजी लिखी है वो लेसिडस 1637 में लिखी है। पीबी शैली ने एलिजी लिखी है एडोनस, इन्होंने भी अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन कीट्स को लेकर के ये एलिजी लिखी है एडोनस 1821 में। जॉन कीट्स जो थे वो भी बहुत अच्छे पोइट थे, एक रोमांटिक पोइट थे, जिनको कि आप आगे पढ़ोगे और आपके सिलेबस में भी हैं, शैली भी हैं और कीट्स भी हैं आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड ने एलिजी लिखी है रग्बी चैपल
1857 में। बहुत ही अच्छी है, ये भी एलिजी हुई है और ये सारी की सारी मेरी पढ़ी हुई भी है। रग्बी चैपल 1857 में इन्होंने लिखी है। एंड एट लास्ट आई से स्टे होम, स्टे सेफ।